बच्चों, मैं अर्चना सिंह। हम पढ़ रहे थे बापू के प्रति शीर्षक कविता को, जो कि सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखे गए उनके युगांत काव्य संग्रह से लिया गया है। जहाँ तक हमने पढ़ा, आज उसके आगे पढ़ेंगे। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति, विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बिना मुक्ति। यहाँ पे कवि महात्मा गांधी ने पाशविक बल के स्थान पे आत्मिक बल का विकास किस प्रकार से प्रचारित किया, यह बताते हुए सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि पशु बल की कारा से जग को, कि पाशविक शक्ति से जो मनुष्य कैद में पड़े हुए थे, उन मनुष्यों को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। उन मनुष्यों को आपने आत्मा के उद्धार का उपाय बताया, अर्थात जो लोग पशु बल को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे, उन्हें आत्मिक बल की श्रेष्ठता से परिचित कराया। आत्मिक बल की श्रेष्ठता उन लोगों को आपने बतलाई। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्त। संसार में जो घृणा और द्वेष की भावना थी, उस घृणा और द्वेष को मिटाने के लिए तुमने प्रेम की युक्ति बतलाई। वर श्रम प्रसूति से क्रिय कृतार्थ, जिस पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात प्रेम के द्वारा मनुष्य में घृणा द्वेष इत्यादि जो भावनाएं थीं, उन भावनाओं को आपने उत्तम मानसिक विचारों में बदल दिया। परिणति उक्ति, श्रम प्रसूति से, और किससे? अपने श्रम के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा, अपने श्रेष्ठ विचारों के द्वारा तुमने उनके घृणा को प्रेम में बदल दिया। विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बिना मुक्ति। हे संसार के भोगों में अनासक्त, संसार की भोगों के प्रति तुम्हारे अंदर आसक्ति की भावना नहीं है, सर्वस्व त्याग को, और तुमने सर्वस्व के त्याग को बना मुक्ति, सर्वोत्तम भोग का सर्वोत्तम आनंद बना दिया। अपना हम त्याग करके ही आनंद कर सकते हैं, यह विचार आपने सबके अंदर लाया। बिना अनुरक्त रहते, बिना आसक्ति के, बिना लोभ के हम अपना सब कुछ त्याग करके आनंद के साथ रह सकते हैं, यह भाव आपने लोगों के अंदर लाया। तो क्या कहते हैं कवि यहाँ पे, कि जो मनुष्यों के अंदर पाशविक शक्ति के प्रति आसक्त थे, जो मनुष्य पाशविक बल को ही श्रेष्ठ समझ रहे थे, उसके स्थान पे आपने उनमें आत्मिक बल की भावना विकसित की। उसके स्थान पे आपने यह बताया कि आत्मिक बल ही श्रेष्ठ है। लोगों के अंदर जो एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना थी, घृणा की भावना थी, जिससे वह आपस में लड़ते रहते थे, उसके स्थान पे आपने दुर्जय प्रेम का उपाय बताया। आपने परिश्रम को ही श्रेष्ठ बताया और आपने उनके विचारों को परिणित कर दिया। आपने घृणा और द्वेष के स्थान पे प्रेम को लाया। हे संसार से अनारक्त रहने वाले, संसार के प्रति बिना आसक्ति के सब कुछ त्याग करते हुए मनुष्य आनंद ले सकता है, यह भाव आपने बताया। यहाँ पे भाषा क्या है? खड़ी बोली है, शांत रस है, ओज गुण है, उपमा रूपक अलंकार है। अब आगे वाले में क्या कहते हैं? उर के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में न जीवन आशा, स्प्रेह आह्लाद, मानवीय कला के सूत्रधार, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। इसमें बापू ने किस प्रकार से लोगों के हृदय में ज्ञान का संचार किया, यही कवि बताते हैं। क्या कहते हैं? उर के चरखे में कात सूक्ष्म, हे बापू, जैसे आपने चरखे का प्रचार कर युग का विषय जनित विषाद, चरखे का प्रचार करके भौतिक उन्नति से होने वाले अनंत कष्टों को दूर कर दिया, वैसे ही तुमने चिरकाल गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निरा, उसी तरह से तुमने चिरकाल से सांसारिक विषय भोग से दुखित जनता में आत्मिक बल को प्रतिष्ठित करके उनके दुखों को दूर कर दिया। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा,
स्पृह आह्लाद मानवीय कला के सूत्रधार। आपने संसार को यह बता दिया कि आत्मिक बल ही सभी बलों में प्रधान है। मनुष्यों के सुख के उपाय तथा साधनों के जानने वाले बापू, तुमने खद्दर का प्रचार किया और भारतीयों में नए जीवन, नई आशा, नई इच्छा, नवीन आनंद का संचार किया। हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद और इस प्रकार से मशीनों के कारण होने वाली निराशा को दूर कर उन मशीनवादियों के मस्तिष्क से मशीनों के प्रति दुराग्रह को नष्ट कर दिया, जिसके चलते वे मशीनों की उन्नति के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील थे। क्या कहते हैं कवि कि आपने जैसे चरखे का, पहले क्या होता था, विदेशों से हमारे यहाँ वस्त्र आते थे तो गांधी जी ने चरखे पर सूत काता और इस तरह से उड़ के चरखे में कात सूक्ष्म आपने लोगों के हृदय पर अपना प्रभाव लगाया और जो भौतिक उन्नति है उस उन्नति के कारण जो लोग दुखी थे उन लोगों के अंदर यह बताया कि भौतिक उन्नति नहीं, हमारे अंदर आत्मिक बल होना चाहिए। भर तुमने आत्मा का निनाद। जब हमारे अंदर आत्मिक बल होगा, हम अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे, तब हम कोई भी काम कर सकते हैं। और आपने खद्दर का प्रचार करके भारतीयों के मन में नए जीवन, नई आशा, नई इच्छा, नवीन आनंद का संचार कर दिया। आप उनके सूत्रधार हैं, नई मानवीय कला के सूत्रधार हैं। और मशीनों के कारण जो लोगों के अंदर निराशा थी, उस निराशा को आपने लोगों के मन से दूर कर दिया है। और यह जो है बापू का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। यहाँ भी क्या है, शांत रस है, खड़ी बोली है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। साम्राज्यवाद था कंस, बंदिनी मानवता, पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दास्ता, प्रहरी बहु निर्मम, शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने कीनत पद प्रणत शांत। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से कृष्णावतार हुआ, उसी तरह से बापू को भी कृष्णावतार बता करके उनकी शक्ति का अलंकारिक चित्रण यहाँ पे कवि ने किया है। क्या कहते हैं कवि कि साम्राज्यवाद था कंस, कृष्णावतार का रूपक मानते, कहते हैं हे बापू, अंग्रेजों का साम्राज्यवादी शासन कंस का था। बंदिनी मानवता, जिसके यहाँ पाश्विक शक्तियों से दमित मानवता रूपी देव की बंदिनी थी। पशु बलाक्रांत, पाश्विक शक्तियों से दमित जो मानवता थी, मानव के अंदर की भावनाएं थीं, वह कंस के द्वारा बंदिनी बनाई गई देव की थी। श्रृंखला दास्ता, प्रहरी बहु निर्मम, शासन पद शक्ति भ्रांत, और परतंत्रता की हथकड़ियाँ थीं। निर्दयी शासन के पदाधिकारी गण ही उस कारागृह में दे दिव्य, उस कारागृह के पहरेदार और रक्षक थे जो अपनी शक्तियों के अहंकार में चूर थे। आपने कृष्ण के रूप में ऐसे पराधीन भारत रूपी कारागृह में दिव्य जन्म लिया। मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने कीनत पद प्रणत शांत। क्या कहते हैं कवि कि मानवीय आत्मा की बेड़ियां काट करके उसे आपने मुक्त किया और अंग्रेजों के द्वारा जन शोषण की जो यमुना उमड़ रही थी, उस यमुना को आपने अपने चरण स्पर्श से शांत किया। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से रूपक कवि बांधते हैं कि जब कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, कंस के कारागृह में, जहाँ पे देव की बंदिनी बनाई गई थी। तो वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो अंग्रेजों का साम्राज्यवाद था वह क्या है, कंस, और जो मानवता थी, जो पाश्विक शक्तियों से दमित मानवता थी, वह मानवता क्या है, बंदिनी बनाई गई देव की। और वहाँ पे जो प्रहरी हैं वह क्या है, दास्ता जो है वह पहरेदार क्या है, जो निर्दयी शासन के जो पदाधिकारी गण हैं वह उस कारागार के पहरेदार और रक्षक थे, जो अपनी शक्तियों में शक्ति भ्रांत, जो अपनी शक्तियों में चूर थे। ऐसे अंग्रेजों के साम्राज्यवाद रूपी कारागृह में आपने दिव्य जन्म लिया और अपना दिव्य जन्म लेकर के आपने मानवीय आत्मा की बेड़ियां काट करके उसे मुक्त किया। और अंग्रेजों के द्वारा जो जन शोषण की यमुना बढ़ती जा रही थी, लोगों का
लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उस शोषण रूपी यमुना को आपने अपने पैरों के स्पर्श से शांत किया। तो यहाँ पे रूपक और अनुप्रास अलंकार है, वीर रस है, खड़ी बोली है, ओज गुण है। आगे देखिए क्या कहते हैं। कारा थी संस्कृत विगत, भित्त बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूल जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन, सत्य राम नानृतम जयति सत्यम माँ भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। इसमें कवि बापू को ज्ञान का साक्षात पुंज मानते हुए, ज्ञान ज्योति का संदेशवाहक बनाते हुए क्या कहते हैं कि हे बापू, जिस समय तुम्हारा आविर्भाव हुआ, कारा थी संस्कृत विगत भित्ति बहुधर्म जातिगत रूप नाम, उस समय विभिन्न प्रकार की धर्म, जाति, विचार, आकार और नाम आदि दीवारों से, भित्ति मतलब दीवार, दीवारों से घिरी संस्कृत कारा थी संस्कृत, जो भारतीय संस्कृत रूपी कारागार में बंदी जग जीवन, यह जो देश का जनजीवन है वह बंदी हो चुका था। क्या कहते हैं कवि कि हे बापू, जिस समय तुम्हारा आविर्भाव हुआ उस समय विभिन्न प्रकार की धर्म, जाति, विचार, आकार, नाम आदि दीवारों से घिरी हुई भारतीय संस्कृत रूपी कारागार में देश का जनजीवन बंदी हो चुका था। अर्थात जो देशवासी हैं विभिन्न प्रकार के धर्म पे, जाति के नाम पे एक दूसरे में विभक्त हो गए, भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष। हमारी भारतीय संस्कृति पुरानी पड़ चुकी थी, धर्म, जाति, समुदाय की प्राचीन रूढ़ियों से जीवन त्रस्त था। संकीर्ण विचारधाराओं के कारण संसार छोटे छोटे टुकड़ों में भू विभक्त, संसार छोटे छोटे टुकड़ों में बँट चुका था। सभी लोग आध्यात्मिक आस्था को खो चुके थे। विज्ञान मूढ़